कहने को सिर्फ इतना है कि मंजिल एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि मेहनत पूरी लगन और ईमानदारी के साथ की जाए तो मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं आपका अगला चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा है प्रोनाउन। इससे पहले हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमको प्रोनाउन पढ़ने के लिए ये देखना है कि प्रोनाउन होता क्या है। तो इसमें हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि मेरा क्या डेफिनीसन है, क्या मेरा नाम है, ये सब कुछ अपने बारे में बता रहा है। जैसा कि हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं वैसे ही आज भी पढ़ेंगे, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। देखते हैं प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन चीख चीख के क्या कह रहा है, प्रो और नाउन। तो प्रो और नाउन का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जान लेते हैं। प्रो का मतलब होता है फॉर। फॉर तो आप लोग जानते होंगे, फॉर को क्या कहते हैं, के लिए, के लिए। और नाउन तो आप लोग जानते ही हैं, नाउन मतलब संज्ञा। हम लोग पहली क्लास में पढ़ ही चुके हैं। तो हमको पता क्या चल गया कि संज्ञा के लिए जो यूज़ होता है, यानी कि जो संज्ञा की जगह पे यूज़ होते हैं वर्ड, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ये है ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कैसे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, अमन एक अच्छा लड़का है, अमन कानपुर में रहता है, अमन एक अच्छा खिलाड़ी भी है, अमन के पास एक बैट है, अमन कभी झूठ नहीं बोलता है। कितना इरिटेटिंग लग रहा है ना, बिल्कुल मतलब गुस्सा आ रहा है इसको पढ़ के बार बार। आप लोग यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं जानना अमन के बारे में। क्यों जानूँ मैं अमन के बारे में, क्या है ये अमन, बार बार अमन अमन आ रहा है, क्यों जानूँ मैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं क्यों नहीं जानना हमको। क्योंकि एक हमारे पास मज़ेदार तरीका है। ये क्या तरीका है, तरीका ये है कि अमन एक अच्छा लड़का है, वह कानपुर में रहता है, वह एक अच्छा खिलाड़ी भी है, उसके पास एक बैट है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये थोड़ा मज़ेदार तरीका है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो अमन शब्द बार बार आ रहा था उसकी जगह पे हमने क्या यूज़ किया, वह लगाया और उसके लगाया। इसी प्रकार से जो और भी शब्द आते हैं वो हम लगा सकते हैं। अब ऐसा हमको अगर पूरा एक पैराग्राफ भी पढ़ने को दे दिया जाए तो हमको कोई इरिटेशन नहीं होगी, ना ही कोई गुस्सा आएगी। मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे जो अमन था वो क्या था, वो नाउन था हमारा। वही बार बार नाउन, एक ही नाम जो था वही बार बार आ रहा था। हमने क्या किया, उस नाउन जो नाम था हमारा उसको हटा करके वहाँ पे हमने प्रोनाउन लगा दिया। ये वह लगाया है हमने, और जो उसके लगाया है, ये शब्द जो हैं ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है जो कि हमने नाउन को हटाया और उनकी जगह पे हमने लगा दिया है। तो ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन की जगह पे जो हम लोग लगा सकते हैं अलग से शब्द, जिसको लगाने से नाउन का अर्थ बिल्कुल भी बदलता नहीं है, वो प्रोनाउन कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यही तो हमने अभी बात की है पीछे, बिल्कुल सेम यही तो हमने कहा है कि प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं या नाउन की जगह पे लगाए जा सकते हैं, और उससे उस नाउन का अर्थ बिल्कुल भी बदलता नहीं है। इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ही, सी, इट, दिस, देम, और भी इसी प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमने यहाँ पे इतने ही लिखे हैं। तो आप लोग समझ जाएंगे इससे कि ये जो हमारे प्रोनाउन हैं इनको हम नाउन की जगह पे लगा सकते हैं, जिससे नाउन का अर्थ भी नहीं बदलेगा। सेंटेंस का अर्थ पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस क्या होगा, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आ जाएगा। ये इसलिए लगाते हैं कि पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। अगर बार बार किसी का नाम हो जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था अमन वाले सेंटेंस में, उसमें बार बार अमन अमन आ रहा था तो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब हमने इसको बदल दिया, नाउन को कभी कभी प्रोनाउन लगा दिया तो बीच बीच में, तो वो थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर से एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल और है, राहुल इज़ अ गुड बॉय। राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन क्लास 10th। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, दोबारा यहाँ पे राहुल लिख सकते थे, लेकिन वो हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखना था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ही लिख दिया हमने, राहुल दोबारा नहीं लिखा। लिखने को हम राहुल फिर से लिख सकते थे, लेकिन फिर वो क्या होता, वही पुराना हो जाता, इरिटेटिंग हो जाता, बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आता, गुस्सा आने लगता बार बार। अगर ये पूरा एक पैराग्राफ होता है, चैप्टर होता, उसमें बार बार वही नाम आ रहा होता तो हमको बहुत ख़राब लगता, मतलब अच्छा नहीं लगता उतना बार बार। एक बार हमको पता चल गया भाई हाँ राहुल है तो है, ठीक है, उसके बार बार उसको क्यों बता रहे हो राहुल राहुल राहुल, या अमन अमन बार बार क्यों कर रहे हो। हमको पता चल गया भाई कि अमन है या राहुल है, उसकी जगह पे हम लोग प्रोनाउन लगा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं। तो मेनली हमारे पास प्रोनाउन के 10 प्रकार हैं, 10 टाइप है हमारे पास, काइंड्स हैं प्रोनाउन के, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है, याद रखना। अभी हम यहाँ पे केवल आपको ये इनके प्रकार बता रहे हैं प्रोनाउन के, फिर इनकी हम लोग अलग अलग से देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और इनको एक्सप्लेन भी करेंगे पूरा। केवल अभी इतना देख लेना है आप लोगों को कि कितने प्रकार हैं प्रोनाउन के। तो पहला प्रोनाउन का प्रकार है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
इसको हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तीसरा है इंट्रागेटिव प्रोनाउन, इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको संबंधवाचक प्रोनाउन भी कहते हैं। और पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको विभाग सूचक प्रोनाउन भी या विभाग सूचक जो सर्वनाम है वो भी कह सकते हैं इसको हम। अब देखते हैं छठा क्या है हमारे पास। छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सातवां है। तो सातवां रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। आठवां क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक क्या होता है? दृढ़ता सूचक। तो आठवां हमारा क्या हो गया? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नौवां क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्पर वाचक, मतलब एक के बाद दूसरा, मतलब परस्पर एक दूसरे के बारे में, मतलब आमने सामने जब दो लोग बात करते हैं क्या होता है? परस्पर आपस में बात करते हैं। अभी देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको, लेकिन अभी यहाँ पर केवल आप लोग इतना नोट कर लीजिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये नवा हमारा है प्रोनाउन का टाइप। अब देखते हैं 10वां क्या है? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं? विस्मय बोधक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोनाउन के 10 प्रकार। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउन तो हमको पता है क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवर तथा वस्तुओं का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। यानी कोई व्यक्ति होगा, कोई जानवर होगा या कुछ वस्तुएं होंगी, उनके बारे में अगर हमको जानकारी दी जा रही है तो वो क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। ठीक, अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन। इसमें पर्सनल प्रोनाउन से 3 पर्सन्स का बोध होता है। 3 पर्सन्स आएंगे इसमें, जिसमें होगा फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा और थर्ड पर्सन आएगा। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पर्सन देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात कहने वाला होता है, जो वक्ता होता है, जो आपसे बात कह रहा होता है। जैसे आपके हमारे बीच में क्या है? एक वक्ता और श्रोता का संबंध है। मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ और आप कुछ सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं। तो मैं क्या हुआ? मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुआ, क्योंकि मैं बात कह रहा हूँ। जैसे मैं के लिए मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ मैं या हम क्या हुए? हम वक्ता हैं, आप हैं श्रोता। तो मैं अपने के लिए हम या मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं के लिए आई और हम के लिए वी। ये जो शब्द है ये मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, या जो भी वक्ता होगा वो यही शब्द यूज़ करेगा। अपने लिए मैं यूज़ करेगा या फिर हम यूज़ करेगा। अगर वो एक से ज़्यादा है तो वो हम भी यूज़ कर सकता है। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। सदैव याद रखना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वक्ता ही होगा, जो बात कह रहा होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात देख लेते हैं हम लोग क्या है। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनने वाला होता है, जैसे कि आप लोग हैं, जो श्रोता होता है। अभी आप लोग वीडियो सुन रहे हैं हमारे बारे में, तो क्या है? हमारे बारे में नहीं, सॉरी, आप लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, मुझे पता है। चलिए देख लेते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। आप लोग हैं मतलब जो सुन रहा है। अब सुन कौन रहा है? आप लोग। आप लोग मतलब यू। तो आप क्या है? तो आप हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। देखिए आपका कितना अच्छा मैंने फोटो भी लगा रखा है, गुब्बारे भी हैं साइड में कलरफुल, पढ़िए ध्यान से। अब देख ले थर्ड पर्सन क्या है। थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में बात कही जा रही है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था अमन के बारे में या फिर राहुल के बारे में, वो क्या था? वो थर्ड पर्सन था। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरी और आपकी कोई बात नहीं हो रही, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही। तीसरा व्यक्ति क्या है? अमन है, राहुल है, उसके बारे में बात हो रही है। तो वो क्या हो गया? ही हो गया। उसके लिए ही लगाते हैं। अगर लड़की है वो सीता गीता कोई भी हो सकती है तो वो सी लगाते। अगर कई लोग हैं वे तो ते लगाएंगे हम। लेकिन अगर कोई जानवर है या कोई फल फ्रूट है या कोई वस्तुएं हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ईट लगाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जानवरों के लिए ईट, या कोई सामान है, कोई वस्तुएं हैं, उनके लिए हम लोग ईट लगाते हैं। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, तो ये होगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, अब देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? यहाँ पे प्रश्नवाचक लिख गया है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। प्रश्नवाचक होता है हमारा इंट्रागेटिव। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है संकेतवाचक। क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। अभी मैंने बताया संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब क्या है? जो किसी की ओर इंडिकेट करें, संकेत करें कि ये चीज़ वहाँ है, यहाँ है, या कुछ ऐसे संकेत करें, तो वो क्या हो जाता है? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है दिस, दैट, दीज, दोज आदि। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमने यहाँ पे इतने लिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिस, दैट, दीज, दोज, इससे हमको क्या होता है? संकेत मिल जाता है। दिस से मतलब यह, दैट से वह, दीज से ये, दोज से वो, ये वो यह वह, ऐसे ही संकेत हम कर सकते हैं ना। किसी की वस्तु के बारे में बताएंगे, यह रखी हुई कोई सामान या यह वस्तु कोई रखी हुई है, तो आप उसकी ओर इंडिकेट करेंगे, आप इशारा करेंगे उसकी ओर।
जैसे बुक रखी हुई है यहाँ पे, मैंने कह दिया दिस इज अ बुक, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यह एक पुस्तक है। तो यह मैं किसी पुस्तक की ओर इशारा करके कह रहा हूँ, हाथ उठा रहा हूँ या उंगली उठा रहा हूँ उसकी ओर, उसको बता रहा हूँ कि यह एक पुस्तक है। जैसे आप लोग हैं, दीज आर स्टूडेंट्स, आप क्लास में होंगे, आपके टीचर क्या कहेंगे, दीज आर स्टूडेंट, आपकी ओर उंगली उठाएंगे और क्या कहेंगे, ये विद्यार्थी हैं। तो क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो क्या हो गया वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, दिस है, और इसमें दीज है। ऐसा ही हमने यहाँ पे और सारे लिख रखे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रागेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अभी मैंने बात की, इंट्रागेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं या जो प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रागेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे विच है, वाट है, हु है, वेयर है, वेन है, वूज है, वूम है, हाउ है, ये सब क्या है, ये सब इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रागेटिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं। तो कहाँ की ओर मतलब एक पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि कहाँ रहते हैं, मतलब वेयर। जो वेयर आया है ये क्या है, प्रोनाउन है, और कैसा है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो, ऐसा प्रोनाउन जिसमें प्रोनाउन तो हो लेकिन वो प्रश्नवाचक हो, मतलब उसमें प्रश्न भी पूछा गया हो। अब यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे आप किसी जगह का नाम लेंगे, किसी स्थान का नाम लेंगे, और वो स्थान क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि स्थान तो सदैव नाउन ही होता है। और उसी की जगह पे हमने क्या यूज़ किया है, ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन का ये वर्ड जो है ये हमने यूज़ किया है। तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। अगला देख लेते हैं, विच इज़ योर पेन, इनमें से आपका कौन सा पेन है। तो आप बताएंगे कि ये वाला मेरा है या वो वाला। तो पेन क्या है, एक वस्तु है, पेन एक वस्तु ही तो है। अब वस्तु क्या है, वो भी नाउन हुआ, और नाउन की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लगाया है, विच, कौन सा है ना। तो ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही जो इंट्रागेटिव और भी शब्द हैं वो सब क्या होते हैं, ये सब इंट्रागेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम होते क्या हैं। जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। मतलब दो वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे और जो खुद से पहले वाला होगा, मतलब जो अपने से पहले वाला होगा, उससे संबंध प्रकट करेगा, नाउन से उससे पहले संबंध बताएगा। फिर से देख लीजिए, जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन, जो अपने खुद से पहले नाउन प्रयुक्त होगा, उसके बारे में संबंध प्रकट करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे है विच, हु, हुम, हुज, दैट, एज, ये सब क्या है, ये रिलेटिव हैं। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव आपके रिश्तेदार नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है हमारे, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, अब देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं और दोनों को एक में जोड़ा गया है। ठीक, रिलेट किया गया है। अब देख लेते हैं कैसे इनका संबंध बताया गया है एक आपस में। जैसे मैंने लिखा है, आई एम अ टीचर, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आई विल टीच यू इंग्लिश, या ठीक, आई शैल टीच यू इंग्लिश। अब यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, ये सॉरी, ये एक वर्ड दिया गया है हु क्या है, दोनों को आपस में जोड़ रहा है। आई एम ए टीचर हु विल टीच यू इंग्लिश, मैं एक अध्यापक हूँ जो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे वो जो शब्द है ये रिलेट कर रहा है, दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। ये क्या हुआ, एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ऐसे ही हमारे पास एक और है, शिवम इज ए बॉय, ये एक सेंटेंस हुआ। शिवम्स फादर इज ए डॉक्टर, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, हुज। ये हुज जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब यही रिलेटिव प्रोनाउन आपस में दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा तरीका हमारे पास, पांचवा जो काइंड है उसका प्रोनाउन का, वो ये है विभाग सूचक, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटर तो आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे होते, कोई चीज़ का जो विभाग बांटते हैं कि ये अलग अलग विभाग इसका हो गया, ये इतना काम करेगा, तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ भी एक प्रोनाउन है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, अब देखते हैं उसके बारे में क्या है। जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। जैसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर का बात की थी ना, कि सब चीज़ों का अलग अलग डिपार्टमेंट करता है, सबके बारे में अलग अलग जानकारी रखता है, वैसे ये भी कर रहा है। बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का अलग अलग बोध कराता है, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास दिए हुए हैं ईच है, आइदर है, नाइदर है, नन है। ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। आइदर ऑफ द फ्रेंड हैज चीटेड मी। ठीक, तो क्या है? मेरे दोस्तों में से किसी ने मुझे धोखा दिया है। तो यहाँ पे जो आइदर लगाया गया है, दोस्तों में से किसी एक की बात हो रही है, मतलब सबको अलग अलग करके बताया गया है कि दोस्तों में से किसी एक ने धोखा दिया है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया ईच ऑफ यू कैन गो टू सी ताज। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है ईच ऑफ यू कैन गो टू सी द ताज। अब यहाँ पे बात की गई है कि आप में से प्रत्येक जा सकता है ताजमहल देखने के लिए। सभी लोग जा सकते हैं, किसी को मना नहीं किया एक लोग जाएगा दूसरा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग जा सकते हैं। लॉकडाउन खुले और आप लोग आराम से घूमे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ईच जो शब्द लगाया गया प्रत्येक के लिए, मतलब प्रत्येक, सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सबको अलग अलग बात कही कि प्रत्येक मतलब एक, हर एक के बारे में बात की गई है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे पहले से। देख लेते हैं इसका क्या है। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या या निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। निश्चित संख्या या निश्चित परिमाण का बोध कराएंगे। निश्चित संख्या किसकी होगी? किसी व्यक्ति या वस्तु की होगी, और परिमाण भी किसी वस्तु का ही होगा। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के हैं। जैसे दिया हुआ सम, ओनली, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबडी, नन, अदर। ये सब जो दिए गए हैं ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है गिव मी सम शुगर, गिव मी सम शुगर। अब यहाँ पे जो सम वर्ड यूज हुआ है ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। कैसे? यहाँ पे कुछ की बात की गई है, मतलब यहाँ पे परिमाण की बात की गई है। शुगर के कुछ परिमाण की बात की गई, मात्रा की बात की गई है। और मात्रा कितनी है? कुछ, थोड़ी मात्रा की बात की, मतलब कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ होगा। तो यहाँ पे सम लगाया गया है मात्रा के लिए, यहाँ पे परिमाण बताया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं मैनी ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट लाइक फुटबॉल। बहुत से जो बच्चे हैं या स्टूडेंट, मतलब जो आपके विद्यार्थी हैं, वो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि आज के बच्चे क्या खेलना पसंद करते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। सही बात है, तो वो फुटबॉल खेलना नहीं पसंद करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया मैनी ऑफ द स्टूडेंट। तो ये जो मैनी शब्द लगाया गया है, बहुतों में से, बहुतों की बात की गई, मतलब ज़्यादा में से थोड़े ज़्यादा की बात की गई। मतलब जो बहुत सारे बच्चे होंगे उनमें से अगर ज़्यादा बच्चों को निकाला जाए, मान लिया अगर 100 बच्चे हैं उसमें से 90 बच्चे निकाले जाएँ जो एक ही काम को करना पसंद करते हैं, तो क्या करेंगे? ज़्यादा के लिए मैनी का यूज़ करेंगे। जैसे 100 में से अगर 5 की बात की जाती तो क्या कहते हैं? तो सम लगाते। लेकिन 100 में से अगर 90 की बात की जाए तो क्या करेंगे? तो मैनी लगाएंगे, मतलब ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो क्या होगा? इसमें भी परिमाण का ही बोध कराया जा रहा है या संख्या का ही बोध कराया जा रहा है। तो ये सब क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या है? जो खुद के बारे में ही बात करे। जैसे देख लेते हैं जो प्रोनाउन किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं, अन्य किसी पर नहीं। जो मतलब सब्जेक्ट पे ही सारा फोकस रखते हैं, जो अपना जो काम का प्रभाव है वो सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करते हैं, पूरा सब्जेक्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। जिसके यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं, जैसे माई सेल्फ है, हिमसेल्फ है, योर सेल्फ है या योर सेल्फ्स है। यहाँ पे देख लेना योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। आवर सेल्फ है, इट सेल्फ है। ये इसी प्रकार से और भी शब्द हो सकते हैं। ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ये उदाहरण हैं। आप देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास दिया गया है आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ फोन ऑन माई बर्थडे। ये सही बात है भाई, मेरा बर्थडे किसी को याद ही नहीं रहता। जब भी बर्थडे आता है मुझे खुद बताना पड़ता है भाई मेरा आज बर्थडे है। खुद मेरे मम्मी पापा को भी बताना पड़ता है कि मेरा आज बर्थडे है। तो कोई जब किसी को ध्यान ही नहीं रहता तो क्या होता है, खुद को ही गिफ्ट करना पड़ता है। किसी को अगर पता नहीं होगा तो कोई गिफ्ट आपके लिए लाएगा भी नहीं। और अगर आपके पास आपके लिए कोई गिफ्ट लेके नहीं आएगा तो आप गिफ्ट तो दोगे ही ना खुद को कुछ। तो मैं खुद को फ़ोन गिफ्ट कर लेता हूँ। वही मैंने लिख दिया यहाँ पे आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ फोन ऑन माई बर्थडे। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या है। आपका काम तो चल ही रहा है, मेरी तो बेइज्जती हो रही है मुझे पता है, लेकिन आपका काम चल रहा है यहाँ पे क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। इससे यहाँ पे मैंने लगाया माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये मैंने खुद के लिए बात की। खुद में क्या हूँ? आई। आई क्या है? सब्जेक्ट।
मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ। आई जो है ये इसी का जो ये है टाइप है माई सेल्फ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा नरेशन वगैरह में। इसी का जो पार्ट है, इसी का एक भाग कह सकते हैं या इसी का एक टाइप कह सकते हैं, आप लोग उसमें पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये जो माई सेल्फ है ये आई पे डिपेंड करता है, ठीक, ये आई पर ही पूरा प्रभाव डालेगा, ठीक। वैसे ही देख लेते हैं, सोनम हर्ट्स हरसेल्फ व्हेन शी वाज कटिंग फ्रूट्स। अब ये जो सोनम नाम की लड़की है ये अपने आप को काट लेती है, कब, जब ये फल काट रही होती है, ये तब अपने आप को, अपना मतलब मान लिया हाथ काट लिया उसने, तो उसमें क्या है, हरसेल्फ क्या है, ये हरसेल्फ जो है ये सोनम की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये पूरा जो अपना प्रभाव है ये सोनम पर ही डाल रहा है। सोनम जो एक लड़की हमारे पास सब्जेक्ट है तो उसी पे अपना पूरा प्रभाव ये दर्शा रहा है। ये सब हमारा क्या हुआ, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। बस इतना याद रखना इसमें कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो अपना पूरा का पूरा काम का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे ही डालेगा और किसी पे नहीं होगा ये सब। अब देख लेते हैं आठवां क्या है। आठवां है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन मतलब दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब ये दृढ़ता सूचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए होता है। जोर डालने के लिए मतलब दबाव बनाने के लिए या फिर जबरदस्ती कोई काम कराने के लिए, तो वो क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, ठीक। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे माई सेल्फ है, ये भी आपने उसमें भी देखा था, हर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है और देम सेल्फ है। अब यहाँ पे थोड़ा अंतर उसमें और इसमें क्या है वो देख लेना है। ही हिमसेल्फ फिल्ड द फॉर्म, उसमें भी यही हो रहा था और इसमें भी यही हो रहा है, सेम शब्द है, बस इसमें क्या है, जो ये हिमसेल्फ लगा हुआ है ये क्या है, ही पे तो इंडिकेट कर रहा है, ही पे प्रभाव तो डाल रहा है, लेकिन आपको ये देखना है प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए होता है। यहाँ पे जोर डाला गया, फिल्ड द फॉर्म, ही हिमसेल्फ फिल्ड द फॉर्म, उसने खुद ही फॉर्म भरा, मतलब उसने अपना फॉर्म जो है खुद ही भरा, खुद पे ही वो जोर डाल रहा है कि उसने भर ही दिया, किसी ने नहीं भरा तो चलो मैंने खुद ही भर लिया। इसमें बेइज्जती वाली बात है, जैसे मैं मान लिया मेरा फॉर्म है, मैं सबसे कह रहा हूँ कि भाई मेरा फॉर्म भर दीजिए, अब कोई मेरा फॉर्म नहीं भर रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद से भरूँगा, मतलब मैंने जोर डाला खुद के ऊपर कि चलो भाई मैं खुद ही कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैंने खुद ही वो फॉर्म भर दिया। अब ऐसा एग्जाम्पल और है हमारे पास, यू योर सेल्फ शुड गो देयर, तुम अपने आप वहाँ जा सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, आपने मान लिया रात हो गई, आपको बाहर जाना है और आपको डर लगता है अंधेरे से, तो आपने क्या किया, आपने किसी से मदद मांगी और उसने मना कर दिया, तो क्या किया आपने, जोर डाला कि नहीं भाई मैं खुद जा सकता हूँ, मुझे इतना डर नहीं लगता, अपने आप को आप अंदर से मोटिवेट करोगे कि मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो क्या किया, जोर डाला अपने आप पे कि मैं कर सकता हूँ और आपने करने का प्रयास किया। तो इसमें क्या है, जोर डाला गया है किस पे, प्रोनाउन का प्रयोग जो हमारे ये हैं वो प्रोनाउन का यूज ही किया गया है केवल जोर डालने के लिए। अब देखते हैं हमारे पास अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है इसका मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर एक दूसरे के बारे में, जैसे मैं और आप आपसे आपस में बातें कर रहे हैं तो क्या है, परस्पर एक दूसरे बातें कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपकी कमेंट को रीड करूंगा और मैं आपको रिप्लाई करूंगा, तो क्या हुआ, परस्पर आपस में हम लोग बातें कर रहे हैं। अगर मैं आपके सामने होता और आपको ये पढ़ा रहा होता और आपसे कोई क्वेश्चन आता आपके दिमाग में तो आप डायरेक्टली पूछते थे, जैसे कि अभी आप लोग कमेंट में पूछते हैं, तो वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछते और मैं उसका आपको आंसर डायरेक्ट देता, जैसा कि अभी मैं आपको वीडियो में देता हूँ। तो वो क्या होता, परस्पर एक दूसरे बातें करना हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे है, जो प्रोनाउन परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं तथा दो भिन्न भिन्न प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। भिन्न भिन्न प्रोनाउन मतलब अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और आपस में व्यवहार प्रकट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे ईच अदर, यहाँ पे ईच अलग प्रोनाउन है और अदर अलग प्रोनाउन है, लेकिन दोनों आपस में मिलके क्या बन गए हैं, ईच अदर, ये एक ही प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए वन और अनदर, दो अलग अलग हैं लेकिन दोनों आपस में मिलके क्या बन गए, वन अनदर, यानी कि एक ही प्रोनाउन बन गया है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। अब यहाँ पे क्या है, राधा और कृष्णा परस्पर एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लव मतलब प्रेम करते हैं, राधा और कृष्णा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा यूज हुआ है वो क्या है, यहाँ पे कलर चेंज करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ईच वर्ड यूज हुआ है, ईच अदर, ये ऐसे क्या हुआ, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, ईच अदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। अब ईच अदर इसके लिए यूज किया गया कि वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि राधा केवल कृष्ण को प्रेम करती है, कृष्ण भी राधा को प्रेम करता है,
ये क्या हुआ, परस्पर एक दूसरे को, जैसे मैं और आप बात करते हैं, केवल मैं ही बात नहीं करता हूँ, आप लोग भी अपना कमेंट में अपनी बात कह सकते हैं। तो क्या हुआ, परस्पर हम लोग आपस में बातें करते हैं, वैसे ही इनका भी वही है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को हो सकता है समझ में आ गया हो। चलिए और देख लेते हैं, अगला भी हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे वी हेल्प्ड वन अनदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वन अनदर का मतलब एक दूसरे की। अगर मैं सामने वाले की मदद कर रहा हूँ तो वो सामने वाला भी मेरी मदद कर रहा है, तो ये क्या हो गया, परस्पर एक दूसरे की मदद हो गई। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी मेरा वीडियो लाइक कर देते हैं और शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, तो क्या हुआ, परस्पर एक दूसरे की मदद हो गई। हाँ, ये है, थोड़ा बीच बीच में हम तो अपना प्रमोट करते रहते हैं और कहते भी रहते हैं इसे कि लाइक और कमेंट करते रहिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ये तरीका है थोड़ा ऐसे ही समझाने का, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाता है इससे, ये मेरा तरीका है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा। ज़्यादा इरिटेट नहीं होइएगा, बार बार मैं कहता रहता हूँ लाइक और शेयर के लिए, लेकिन चलिए आप लोग करते नहीं हैं तो कहना पड़ता है बार बार। तो यहाँ पे क्या है, वन अनदर मतलब एक दूसरे के, परस्पर एक दूसरे से, तो दोनों लोग आपस में मदद करते हैं। मैं आपकी करता हूँ, आप मेरी मदद करते हैं, तो ये क्या हुआ, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सामान्यतः ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए तथा वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने देखिए ईच अदर जो लगाया था वो पहले वाले सेंटेंस के लिए लगाया था। पहला वाला सेंटेंस हमारा क्या था, राधा एंड कृष्णा, यहाँ पे दो लोग थे, तो दो लोगों के लिए हमने ईच अदर का प्रयोग किया था, क्योंकि दो लोगों के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वी हेल्प्ड अनदर, वी हेल्प्ड वन अनदर, तो यहाँ पे क्या है, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। वन अनदर का यूज कहाँ पे होता है, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। अब यहाँ पे केवल मैं और तुम नहीं हूँ, आपके जैसे बहुत से बच्चे और भी होंगे जो ये वीडियो देखते हैं। मानना मेरा वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, लेकिन आपके जैसे बहुत सारे और भी बच्चे होंगे जो देखते हैं। तो यहाँ पे दो लोगों की बात नहीं है आपस में, और भी कई बच्चे हैं, उनके बारे में भी बात है। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल अपना और तुम्हारा आप लोगों का दिया था, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। इतना आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं लास्ट, लास्ट क्या है हमारा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। अब इसमें क्या होता है, सबको पता है एक्सक्लामेटरी क्या होता है, विस्मय बोधक। अब एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होगा, विस्मय बोधक सर्वनाम होगा। देखते हैं कैसे। कभी कभी व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने के स्थान पर विस्मय अर्थात आश्चर्य प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। आप लोगों को पता होगा ये कि जो व्हाट यूज होता है शब्द, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, लेकिन हमको ये भी पता है कि कभी कभी इसका यूज हम लोग एक्सक्लामेशन प्रकट करने के लिए या फिर विस्मय बोधक शब्दों के लिए के तौर पे भी करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट ही इज क्रिमिनल, मतलब अगर आपसे कहा जाए आपका दोस्त एक कोई है मान लिया, और वो कोई अब चोरी करता है और आपको किसी कोई आके बता देता है कि आपके दोस्त ने चोरी की, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे, व्हाट, तो ऐसे ही शब्द आएगा आपके अंदर से, क्या मेरा दोस्त चोर है। तो ऐसे ही आप मतलब क्या यूज़ करते हैं, मतलब आश्चर्य प्रकट करने के लिए, तो वही यहाँ पे है, व्हाट यूज़ किया गया है, व्हाट ही इज़ अ क्रिमिनल। तो ये हुआ एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, व्हाट ही डिड नॉट गो देयर। आप मान लिया आपने अपने कोई अपना आपका छोटा भाई है, उससे आपने कहा कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। अब वो रूम से बाहर गया और वो बाहर घूमने निकल लिया, आपको पानी ला के नहीं दिया। अब थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं, पूछते हैं मम्मी से कहाँ गया वो, तो मम्मी कहती है वो तो घूमने निकल लिया। तो आप लोग कहते हैं, तो आप लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे मैंने तो उसे पानी लाने के लिए कहा था, वो तो गायब हो गया बाहर। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मेरा भाई चला जाता है, वो कोई काम कहते हैं रूम के अंदर होते हैं और बाहर निकलता है, घूमने निकल जाता है। बाहर आके पता चलता है कि वो है ही नहीं घर में, निकल गया घूमने। तो क्या होता है, आश्चर्य होता है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, वाट का यूज़ करते हैं। वाट क्या है, एक्सक्लामेटरी एक वर्ड हो गया यहाँ पे, जो एक्सक्लामेशन प्रकट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इस प्रकार के वाक्य में केवल वाट का ही यूज़ होता है, और कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ना ला के रख देना कि मान लिया वाई रख दिया, तो वो नहीं, केवल वाट ही यूज़ होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, केवल वाट का ही यूज़ करना है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन में, केवल वाट ही आएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर थोड़ी अच्छी लगी हो तो भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि वो भी पढ़ लेंगे, थोड़ा मेरी भी रेंज बढ़ जाएगी लोगों तक पहुंचने की। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग हमारी वीडियो जो नई नई आएंगी वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएंगी और आप लोग आसानी से देख सकेंगे। और बेल आइकन अगर आप लोग दबा लेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी और आपको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि हमारी वीडियो आ चुकी है। तो चलिए, थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने इतना टाइम दिया अपना। थैंक यू, जय हिंद।